System of taste, functions and qualities. आखिरी हिस्स जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है हमारी चखने की हिस्स। तो जो मज़े की हिस्स है जिसके ज़रिए हम इतना लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और बहुत मज़ा करते हैं, अब उसकी बात लेकर चलते हैं। क्या मकसद है इसके, क्या फंक्शंस हैं टेस्ट के? टेस्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है जो हमारे मुंह में सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में आते हैं। यूजुअली ये फूड के कंपोनेंट्स हैं जो कि हम खाते हैं। ऑल्फैक्टरी यानी सूंघना और टेस्ट यानी चखना, ये एक दूसरे के लिए बहुत लाजमो मलजूम है और एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चखे बगैर तो आप स्मेल कर सकते हैं, हर खुशबू को हम चखते तो नहीं हैं, लेकिन खाने की चीज़ की अगर आपको बू या खुशबू महसूस नहीं हो रही तो आपका जो उसकी हिस्स है उसमें बहुत नुमाया फ़र्क पड़ जाता है और कई दफ़ा पूरी तरह पता भी नहीं चलता कि ये किस चीज़ का टेस्ट आ रहा है। कई लोग जिन्हें कीमोथेरेपी वगैरह हो रही हो, उनकी सेंस ऑफ स्मेल डिस्टर्ब हो तो उनको खाने के जायके में भी फ़र्क पड़ जाता है। ये गेट कीपर का फंक्शन, जैसे हमने कहा था, स्मेल का भी है कि इसके ज़रिए बैक्टीरिया और डर्ट जाता है तो ये रिन्यू होते रहते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये भी एक गेट कीपर है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल हैं जो मुंह में जा रहे हैं वो आपके जिस्म में एंटर हो रही हैं और इस गेट को हिफाजत से खोलना और बंद करना ये टेस्ट का एक फंक्शन है। तो इसके ज़रिए हमें पता चलता है कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है। ये जो खुशनुमा चीज़ें होती हैं या जो चीज़ें हम पहचानते हैं या जो भी चीज़ें हम खाते हैं, उनमें से क्या चीज़ हमारे लिए खाने में खुशगवार है और हम उसे खाना चाहते हैं, ये टेस्ट हमें बताता है। टेस्ट क्वालिटी का क्या ताल्लुक है उस सब्सटेंस के इफ़ेक्ट से, यानी कोई भी चीज़ जो बेसिक टेस्ट है उसका आपके जिस्म पे क्या असर होता है, इसके ज़रिए ये गेट कीपर अपना काम करता है। मिर्चों का और असर होता है, मीठी का और असर होता है, कड़वी चीज़ का और असर होता है। तो ये सारे जो जायके हैं ये हमारे लिए अच्छे हैं और या नहीं हैं, और इनको किस तरह से मॉनिटर करना है। गेट का काम यही होता है ना कि वो उसके ऊपर नज़र रखे। तो उस पर नज़र रखने के लिए इसका जो जिस्म पे असर है ये सेंस ऑफ टेस्ट उसे देखता है। स्वीटनेस जो है, मिठास जो है, वो कंपाउंड्स की न्यूट्रिशन या कैलोरिक वैल्यू के ज़रिए से एसोसिएट होती है, यानी उससे जुड़ी हुई है। हम उसके साथ इसको देखते हैं और ये हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूरी है। शुगर का बहुत लो होना नुकसानदेह होता है। स्वीट कंपाउंड्स जो हैं दे कॉज एन ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्स इन द बॉडी। खुद ब खुद अंदर से एक रिस्पॉन्स आती है कि इसे कबूल करो। एंटीसिपेटरी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होती है, यानी होने से पहले ही आपका मेटाबॉलिज्म उसको हज़म करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है ये उसकी प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाता है जैसे ही आप मीठे को मुंह में डालते हैं। तो ये तो मीठे का हो गया। नमकीन के साथ क्या मामला है? इसमें सोडियम होता है। तो जब हमारे जिस्म में सोडियम की कमी हो तो नमक वाली चीज़, नमकीन चीज़ की तरफ ज़्यादा माइल होती है तबीयत। और इसकी वजह ये माइल होने की कि हम अपने जिस्म में नमक की कमी को पूरा कर सके। वी कैन रिप्लेनिश द सॉल्ट इन आवर बॉडी दैट आवर बॉडी नीड्स। कड़वी, बातों के अलावा चीज़ें भी कड़वी होती हैं खाने वाली। बिटर कंपाउंड्स जो हैं वो ऑटोमेटिक रिजेक्शन रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं ताकि जो हमारा जिस्म है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को अवॉइड कर सके। बिटर हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से हैं? पॉइजन है, जहर है, मसलन स्ट्राइशिनिन है, आर्सेनिक है और साइनाइड है। हमारा टेस्ट परफेक्ट नहीं है। तमाम कड़वी चीज़ें डेंजरस नहीं होती। दो तो आपने मिसाल इसमें देख रहे हैं।
एक एलोवेरा और एक करेले। और कहते हैं कि करेला और नीम चढ़ा, तो नीम भी कड़वा होता है लेकिन वो हम नहीं खाते। ये हो सकता है कि वो कुछ ऐसी दवाइयों में डाला जाए जो स्किन की सफाई के लिए इस्तेमाल हो। कुछ कड़वी चीज़ों में मेटाबॉलिक वैल्यू होती है जो आपके मेटाबॉलिज्म को यूज़ कर सकता है। उसको वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपका जिस्म उससे प्रोसेस करके इस्तेमाल कर सकता है किसी फ़ायदे के लिए। हम अपनी रिस्पॉन्सेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम चीज़ों का टेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं। दूसरी तरफ हर लजीज चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं हमारी बॉडी के लिए अच्छी हो। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जायके में तो बहुत मज़ेदार होती हैं लेकिन दे आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, उनकी कोई मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। जैसे गुड टेस्टिंग पॉइजनस मशरूम्स हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जैसे सक्रीन जिसे हम कहते हैं या सुक्रालोज है, इनमें कोई मेटाबॉलिक वैल्यू नहीं है। और ये जो तीनों चीज़ों की तस्वीरें मैंने लगाई हैं इनमें कोई मेटाबॉलिक कोई न्यूट्रिशनल आपकी बॉडी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ज़बान के लिए वो मज़े की लगती हैं। इसीलिए बच्चे ऐसी चीज़ों को बहुत जल्दी लेना चाहते हैं और उनके आदी हो जाते हैं। बेसिक जो टेस्ट की क्वालिटीज़ हैं वो 4 ही हैं, नमकीन, खट्टा, मीठा और कड़वा, यानी सॉल्टी, सावर, स्वीट एंड बिटर। अर्ली रिसर्च में तो यही थी। अब एक 5वीं शामिल हुआ है टेस्ट जिसे उमामी कहते हैं। ये मीठी ब्रॉथी जैसे शोरबे का, गोश्त के शोरबे का टेस्ट होता है, सेवरी, थोड़ा सा मर्चीला। ये एक 5वां टेस्ट शामिल किया गया है। बाकी जितने फ्लेवर्स या टेस्ट हैं वो इन्हीं 4 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सोडियम क्लोराइड मसलन सॉल्टी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सावर है, सुक्रोज मीठा है और कुनीन जो है वो कड़वी है।